YouTube चैनल वेव्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट के एजुकेशनल या टीचिंग जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें कहीं ना कहीं इससे प्रश्न जरूर बनता है। तो ज़्यादा बातें न करके अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस सिद्धांत के निर्माता हैं अब्राहम मैस्लो। आपको जो याद रखना है वो मैस्लो याद रखना है। अभी जो लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ है उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा है और बिल्कुल इजी पूछा है। सिर्फ प्रश्न ये था मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है। तो आपको यहां से याद रखना है मैं यानी मैं। अब मैं कौन हूं? मनुष्य, मानव यानी मानवतावादी, मनोवैज्ञानिक। तो सबसे बड़ी बात हो गई आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो। मैस्लो आपको याद रखना है, इन्होंने दिया है। और खास इंपॉर्टेंट बात है ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। और सिद्धांत कब दिया है कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कहे तो याद रखना है 1954 में ये सिद्धांत दिया है। इनका ये कहना है कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और जिस अनुक्रिया से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसको वो सीख लेता है। यही बात थार्नडाइक ने भी कही है, स्किनर ने भी कहा है और पावलोव ने भी कहा है कि व्यक्ति जो है वो कोई न कोई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करेगा और जिसके साथ उसका संबंध स्थापित हो जाएगा वो अधिगम करवा देगा। तो यहां पर अब्राहम मैस्लो ये कहना चाह रहे हैं कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो अनुक्रिया की जाती है जिस अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है और आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसको व्यक्ति सीख लेता है, यानी अधिगम पूरा हो जाता है। तो इन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत इसलिए देते हैं, कहा है क्योंकि इन्होंने 5 पद क्रम बताए हैं आवश्यकताओं के। और जॉन अब्राहम मैस्लो का सबसे मेन जो बल दिया है इन्होंने वो ये कहा है कि इन आवश्यकताओं का एक निश्चित पदक्रम होता है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होता है, इसीलिए हम इसको पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा उनकी 5 आवश्यकताओं को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम। इन्होंने जो आवश्यकताएं हैं वो 5 बताई है। 1, 2, 3 and 4 and 5। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ पे इनका क्रम याद रखने का। तो गैस करें, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने आप पर एग्जांपल या अपन सभी आ गई इसमें। जैसे सबसे पहले मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया या जन्म लिया तब उसको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता हुई? तो सपोज आप लोगों के अलग अलग शायद जवाब होंगे, आंसर होंगे, घर की या रिश्तेदारों की या परिवार की, लेकिन जो मेरा जो सोचना है वो ये है कि सबसे पहले जीवित रहने के लिए जो है वो हवा की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की। तो वो तो प्रकृति में पहले से उपलब्ध थी, उसके लिए उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो उसके बाद उसको जो जरूरत हुई वो उसके भूख, जिंदा रहने की आवश्यकता सबसे पहले सामने आया, चैलेंजिंग जो है वो, यानी दैहिक आवश्यकता। कुछ किताबों में इसको जैविक आवश्यकता के नाम से भी बताया जाता है। दैहिक आवश्यकता, ये कुछ किताबों में जैविक, यानी कुल मिला के हम इसको ये कह सकते हैं जिंदा रहने से संबंधित आवश्यकताएं। ये सबसे पहला था। अब चलो साहब जिंदा तो रह लिए, अब जीवित रह लिए, तो फिर जीवित रह लिए तो अब जीवित
आगे जीवन सरवाइव करने की आवश्यकता, मतलब सुरक्षा, शरीर से संबंधित आवश्यकताएं पूरी हुई तो उस शरीर को बनाए रखने की, मतलब सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। ये हो गई दूसरी आवश्यकता। सुरक्षा के बाद अब जब आए, सुरक्षा हो गई तो सुरक्षा के लिए जैसे घर बना लिए होंगे, साथ में रहे या चारों तरफ कोई बाउंड्री वगैरह कर ली, लेकिन अब अकेला व्यक्ति तो रह नहीं सकता, तो उसने क्या किए, रिलेशन डेवलप किए, यानी तीसरी आवश्यकता हो गई संबंध, संबंध की आवश्यकता। संबंध यानी रिश्ते बना लिए, माता पिता, भाई बहन, पति, चाचा, काका, इस तरह से। अब जब संबंध बनाए या संबंध विकसित किए तो अब जो अगली स्टेप जो आती है वो है उन संबंधों में सम्मान, मान, यानी चौथी आवश्यकता हो गई अपनी सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और जब सम्मान वगैरह जब सब कुछ मिल गया, दैहिक आवश्यकता पूरी हो गई, सुरक्षा मिल गई, संबंध स्थापित कर लिए और सम्मान मिल गया, मतलब क्या हो गई, संतुष्टि, यानी आत्म सिद्धि प्राप्त हो गई। पांचवी जो सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता हो गई आत्म सिद्धि आवश्यकता। तो ये है मैस्लो की 5 आवश्यकताओं का सही क्रम। सबसे पहले शरीर से संबंधित आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा, सुरक्षा के बाद संबंध, संबंध के बाद सम्मान और सम्मान के बाद आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। अब ये जो 5 आवश्यकताएं हैं इसके 2 स्तर बताए हैं मैस्लो ने। ये पहली और दूसरी आवश्यकता है उसका एक स्तर और ये स्तर, इसको निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा है और ये जो है उच्च स्तरीय आवश्यकता। उच्च स्तरीय आवश्यकता, ये 2 स्तर हो गए, 5 पदक्रम हो गए, 2 स्तर हो गए। अब ये जो 5 पदक्रम है इसको फिर से 3 भागों में बांटा है। मैं आपको बता रहा हूं, देखें यहां पर जो चीज लिखी है सुरक्षा और दैहिक, ये खुद व्यक्ति के हाथ में, मतलब पर्सनल व्यक्तिगत आवश्यकता है, ये व्यक्तिगत आवश्यकता। और संबंध और सम्मान, तो ये तो खुद अकेला तो होगा नहीं, जब समूह समाज होगा तब इनकी पूर्ति होगी। तो ये दोनों आवश्यकताएं हैं वो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, यानी इनके लिए समाज आवश्यक है। और इसके बाद जो आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है इसको हम विशिष्ट आवश्यकता कहते हैं, विशिष्ट आवश्यकता। तो ये हो गया अपना आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। 5 आवश्यकताएं हैं, 2 स्तर हैं और 5 आवश्यकताओं को फिर से 3 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और विशिष्ट आवश्यकता। अब जो मैस्लो जो महोदय हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, कहते हैं खास जो बात है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो ये है कि जब तक एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति दूसरी आवश्यकता के बारे में नहीं सोचता है। और उदाहरण है भूखे के द्वारा चोरी करना भोजन की, उसको पेट की जो भूख जो है वो सबसे पहली आवश्यकता है। अब चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सजा मिलेगी उसके बारे में वो नहीं सोच रहा है, यानी सबसे पहले वो क्या कर रहा है, अपनी दैहिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाह रहा है। जब अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो वो चोरी नहीं करेगा, तो फिर वो दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता कोई बात सोचेगा, यानी अपने आप को सुरक्षित, यानी घर का निर्माण करेगा और उसके लिए मेहनत करेगा। अगर वो चीज हो जाएगी तो फिर संबंध विकसित करेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति
जब तक एक आवश्यकता को प्राप्त न कर लेता है तब तक दूसरी के बारे में विचार नहीं करता है। और एग्जाम्पल हो गया भूखे के द्वारा भोजन की चोरी करना। जैसे भूखे के द्वारा भोजन की चोरी करना, क्योंकि उसकी पहली आवश्यकता है भोजन, न कि सम्मान। तो ये अपना सिद्धांत यहाँ पे पूरा होता है। अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं वो, तो इससे आपको और भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको याद रखनी है इसमें और किस तरह से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास बात जो आपको याद रखना है वो इतना याद रखना है, जॉन अब्राहम मैस्लो 1954 में ये सिद्धांत दिया है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, 5 आवश्यकताओं का पदक्रम बताया है और जब तक पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक दूसरी के बारे में नहीं सोचता है। बस इतना सा ये टॉपिक है। चैनल को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।